कैमरा ऑफ है, माइक ऑफ है। हाँ, अभी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी? हाँ भाई। चलिए, आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी ये चर्चा चल रही है, जिसमें अपन देख रहे हैं कि कषायों से इस जीव का कितना बुरा होता है, कितना इस जीव का नुकसान है कषायों से। आचार्य देव यहाँ कषाय छुड़ाने की प्रेरणा इसीलिए देते हैं। हर एक कषाय के बारे में बता रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सभी कषायों का उदाहरण सहित यहाँ पर आचार्य देव निदर्शन कर रहे हैं। और समझना चाहिए हमको कि वास्तव में जीतने लायक अगर कुछ है तो कषाय है। बाहर की शारीरिक क्रिया करके और ये थोड़ा समझता है कि मैंने बहुत धर्म कर लिया या मैंने बहुत पुरुषार्थ कर लिया, ये रंच मात्र भी पुरुषार्थ नहीं है, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। कल देखा था ना अपन ने प्रवचन सार जी की गाथा जो देखी थी दिन में, उसमें भी आया था कि अन्य कोई कार्य नहीं है, अन्य कोई कार्य मोक्ष का हेतु नहीं है इसका, ऐसी बात आई थी। एक वो भेद विज्ञान ही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। वो भिन्नता को स्वीकार करे, अपने आत्म स्वरूप को समझे, खुद के द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो खुद की सत्ता है, उस सत्ता का स्वीकार हो तो वास्तव में वो मोक्ष मार्ग बन पाएगा, वही पुरुषार्थ। और उस मोक्ष मार्ग में जो आड़े आते हैं वो एक तो मिथ्यात्व और एक कषाय। तो यहाँ प्रत्येक जितने भी अपने आचार्य हुए हैं उन सभी आचार्यों की एकमात्र भावना ये रही है कि कैसे भी ये जीव मिथ्यात्व को और इन कषायों को त्यागे, कषायों को छोड़े। ये एकमात्र भावना प्रत्येक आचार्य की हमारे रही। यहाँ भी कल अपन ने देखा क्रोध और मान के संबंध में बात आई थी कि वो गुस्से में ऐसा बिगाड़ हो गया खुद का। देखो कल जो उदाहरण अपन ने देखा था वो महादेव का हर का, क्या गुस्से में उसने अनंग को जला दिया और फिर वो खुद का ही नुकसान हुआ। इसमें गुस्से का क्या वर्णन आया कि गुस्से में वो अपने छिपे हुए, उसको अपने मन में छिपे हुए कामदेव को नहीं देख पाए, ये लेना वहां पे अर्थ क्या? क्योंकि गुस्से में जला दिया तो साहब इसमें गुस्से से नुकसान क्या हुआ वो तो समझ में ही नहीं आई बात। गुस्से से नुकसान ये हुआ कि जब अत्यधिक तीव्र क्रोध हुआ तो दृष्टि बाहर पे ही रही, खुद में जो अंदर छुपा बैठा था कामदेव वो नजर नहीं आया उसको। जैसे बोलते हैं ना क्रोध में अंधे हो जाते हैं, तो वास्तव में क्रोध में अंधा हो गया और खुद में छिपे बैठे कामदेव को तो देखा नहीं, बाहर में पता नहीं उसको जला दिया और सोचा कि मैंने कामदेव को नष्ट कर दिया। ये गुस्से का नुकसान। ऐसे मान कषाय के बारे में भी आई थी बात, मानो मनागपि हतिम महतीम करोति। महती हति, महती हति मतलब बहुत महान नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान करता है ये मान कषाय जो है। थोड़ा सा भी मान कषाय अगर हो, जरा सा भी मान कषाय हो तो ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। बाहुबली स्वामी का उदाहरण दिया था, जो जरा सा संजुलन कषाय जितना मान कषाय वहां रही थी और उस संजुलन कषाय के, संजुलन के मान के कारण भी वो मुक्त नहीं हो पा रहे थे, ऐसी बात आई थी। तो ये मान की बात कल करी थी अपन ने। अभी मान के संबंध में और बता रहे हैं आचार्य देव, और वर्णन कर रहे हैं मान कषाय छुड़ाने के लिए। देखो मनुष्य में तो वैसे भी मान की मुख्यता है, चारों गतियों में ऐसे ऐसे कषायों की मुख्यता बताते हैं ना। वैसे तो सभी में सभी कषाय होती हैं, लेकिन कहीं कोई मुख्य हो जाती है, कहीं कोई मुख्य हो जाती है। यहाँ मान की मुख्यता है। राजचंद्र जी ने तो ऐसा कहा कि अभी अगर इस पंचम काल में इस जीव को मान कषाय नहीं होती तो ये अभी पंचम काल से ही मुक्त हो जाता। क्या इस मनुष्य के अगर मान कषाय नहीं होना तो ये एक झटके में मुक्त हो जाए। माने हमारे मान की मुख्यता होती है ऐसा कि साहब स्त्रियों में तो मायाचारी की मुख्यता बताई जाती, शास्त्रों में लिखा माया जय इत्थीणा। कह रहे वो पुरुष और स्त्री का भेद करके फिर वो अलग बात करी, लेकिन मुख्य रूप से मान तो सबके रहता ही रहता है मनुष्य में। जैसे तिर्यंच में माया की प्रमुखता है, देखो मायाचार तिर्यंच गति का कारण भी है और तिर्यंचों में प्रमुख भी माया ही है ना। माया कषाय प्रमुख भी है और वो उसका कारण भी है। लोभ कषाय देवगति में मुख्य है, ऐसे ही क्रोध नरक में मुख्य है, वहां पे बहुत ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा और मनुष्यों में मान कषाय की अधिकता है, अधिकता है। सिर्फ यही हो ऐसा नहीं, नहीं तो बहुत से लोग यूं सोचेंगे कि क्या पता यहाँ तो सिर्फ मान ही तो कषाय रहती है, मान कषाय के अलावा और कषाय भी रहती है क्या? 100% यहाँ पे दूसरी कषाय भी मौजूद हैं, लेकिन मुख्यता मान की है। और ये मुख्यता है
जरूरी नहीं कि हर एक जीव के इसी तरह से लगे, किसी के क्रोध ही अधिक हो, किसी के माया ही अधिक हो, किसी के लोभ ही अधिक हो। फिर भी एक सामान्य एवरेज बात की जाए, सामान्य मनुष्य के हिसाब से बात की जाए तो मान कषाय की प्रमुखता रहती है, और इसीलिए आचार्य देव इसमें विशेष समझा रहे मान कषाय छोड़ने के लिए। आगे कहे हैं कि जो विवेकी गुण की महंतता जाने है, तिनको तुच्छ मात्र हो मान करना उचित नहीं। यह 2 श्लोक में दिखावे। क्या कह रहे हैं कि जो विवेकी जीव है, समझदार है, वो गुणों की महत्ता स्वीकार करता है, गुणों की महंतता जानता है, उनको तुच्छ मात्र भी मान कषाय करना उचित नहीं। थोड़ा भी मान कषाय रखना उचित नहीं है दिमाग में। अरे हम तो हम हैं, हम ऊंचे हैं, दूसरों से हमको सम्मान नहीं करा इन्होंने हमारा, या हमारे लिए ऐसी बात करते हैं। ये मान कषाय बिल्कुल भी नहीं रखना। उदाहरण बहुत सुंदर है, देखो देखते हैं। 2 छंद एक साथ लिए हैं, एक साथ टीका करी टोडरमल जी ने, एक एक करके छंद बोलते हैं। सत्यम वाचि मतौ श्रुतम हृदया शौर्यम भुजे विक्रमे लक्ष्मीर्दान मनोनमर्थि निचये मार्गो गतिर्निर्वृते येषां प्रागजनीहतेऽपि निरहङ्कारा श्रुतेर्गोचरा चित्रं सम्प्रतिलेशितोऽपि न गुणास्तेषां तथाप्युद्धता सत्यं वाचि मतौ श्रुतं हृदया शौर्यं भुजे विक्रमे लक्ष्मीर्दान मनोनमर्थि निचये मार्गो गतिर्निर्वृते येषां प्रागजनीहतेऽपि निरहङ्कारा श्रुतेर्गोचरा चित्रं सम्प्रतिलेशितोऽपि न गुणास्तेषां तथाप्युद्धता वसति भुवि समस्तं सापि संधारितान्ये उदरमुपनिविष्टा सा च ते वा परस्य तदपि किल परेषां ज्ञानकोणे निलीनम् वहति कथमिहान्यो गर्वमात्माधिकेषु वसति भुवि समस्तं सापि संधारितान्ये उदरमुपनिविष्टा सा च ते वा परस्य तदपि किल परेषां ज्ञानकोणे निलीनम् वहति कथमिहान्यो गर्वमात्माधिकेषु सत्यवचन में मति में आगम हृदय दया भुज में विक्रम याचक गण को दान तथा निर्वृति मार्ग में करें गमन श्रुत गोचर जन ऐसे गुणयुत होकर भी थे निरहंकार किंतु आज गुण लेश मात्र नहीं फिर भी है अभिमान अपार सब पदार्थ पृथ्वी पर रहते उसे अन्य धारण करते वे पदार्थ भी अन्य द्रव्य के उधर मध्य निश्चल बैठे
भगवंतों के ज्ञान कोण में वह भी निज को लीन करे, अतः अन्य को अधिक जान कर कौन विवेकी गर्व करे। अच्छा, इसमें हिंदी में इन्होंने अलग अलग कर दिया है अर्थ। टोडरमल जी ने ढूंढारी में तो दोनों के दोनों छंद एक साथ लिए। अच्छा, ये इन्होंने, कोई बात नहीं, ये प्रिंट होने में एक साथ आ गए, यहाँ पर वास्तव में तो अलग अलग ही कर रखे हैं अर्थ और भावार्थ। कोई बात नहीं, चलो पढ़ तो लिए ही हैं अपन। देखते हैं। सत्यम वाची, वाची माने वाणी में, वाच शब्द वाणी के लिए आता है ना। वाची माने वाणी में, अपने वचनों में, सत्यम सत्य था। मतो श्रुतम, मतो मतलब मति में, अपनी बुद्धि में, बुद्धि में श्रुत जिनवाणी बसी हुई। हृदय दया, हृदय में दया भरी हुई। शौर्यम भुजे, भुजाओं में शौर्य, शूरवीरता, पराक्रम, ठीक है। शौर्यम भुजे विक्रमे लक्ष्मी दानम अनूनमर्थी निचये। विक्रमे लक्ष्मी, उनके विक्रम में भी लक्ष्मी है ना, पराक्रम में लक्ष्मी बसती थी। अथवा ये विक्रम को शौर्यम भुजे लक्ष्मी विक्रमे इस तरह से ले सकते हैं। लक्ष्मी दानम अनूनम अर्थी निचये, अर्थी किसको बोलते हैं? चाहने वाले को, है ना। याचक को अर्थी कहा जाता है। और अर्थी निचय माने कि मांगने वालों का समूह, याचकों का समूह। याचकों के समूह में जो लक्ष्मी दानम अनूनम, अनून किसको बोलते हैं? नून मतलब नूनम माने थोड़ा सा कम, ऊन, ऊन बोलते हैं ना, एक ऊन विंशति, ऊनोदर, ऊनोदर शब्द पढ़ा होगा आपने। ऊन माने कम, और अनून, अनून माने अत्यधिक, पर्याप्त, भरपूर, उसको बोलते हैं अनून। अनून दिख रहा है, म मिला हुआ उसमें, जो मनून लिखा हुआ ना, वो दानम अनूनम अर्थी निचये, ऐसा इसका संधि विच्छेद बनेगा। अर्थी निचये माने जो याचकों का समूह है उनमें अनूनम लक्ष्मी दानम, भरपूर पर्याप्त लक्ष्मी का दान, रुपए पैसे का दान इत्यादि। और निर्वृते मार्गो गति, निर्वृते मार्गो गति क्या मतलब कि निर्वृत्ति में, मोक्ष के मार्ग में, गति, गति माने उस मार्ग में लगना। ये सारे के सारे काम सब ऊंचे हैं ना, अच्छे है ना, कि जिसके वचनों में सत्य हो, बुद्धि में श्रुत बैठा हो, श्रुत यानी अपने शास्त्र बैठे हो, हृदय में दया हो, भुजाओं में विक्रम हो, शूरवीरता हो, क्या, और जो याचक हैं, याचक गण को भरपूर दान देता हो, और मोक्ष मार्ग की निवृत्ति के मार्ग में प्रवृत्ति करता हो, निवृत्ति के मार्ग में लगा हुआ हो, उसमें गमन करता हो। क्या कह रहे हैं? ये शाम प्राग अजनीह, है ना, ये शाम प्राग अजनी इह, ऐसे ये अलग अलग शब्द हैं। प्राग मतलब पहले, इह माने इस लोक में, है ना, और अजनी जिन्होंने ये प्रकट किए, कि प्राग ये शाम अजनी, है ना, और इह माने तो इस लोक में होता है, इस लोक में जिन्होंने पहले ही ये सब चीजें प्रकट की हैं। क्या प्रकट किया है? कि वचनों में सत्य, हृदय में दया इत्यादि, वो सारी बातें जो, वो सब जिन्होंने पहले ही प्रकट की हैं। ते अपि निरहंकारा, वो भी निरहंकार रहे, वो भी निर्माण रहे, क्या, मान के अभाव रूप रहे। अपने जितने भी तीर्थंकर हुए सब सर्वश्रेष्ठ हुए ना, है? जगत में सबसे बलशाली, जगत में सबसे सुंदर, सारी की सारी चीजें उनको सब उपलब्ध, अनुकूलता भी बहुत जबरदस्त, उसके बावजूद घमंड कितना था? निरहंकारी थे, बिल्कुल निरहंकारी। अरे इनके अलावा जो अपने महापुरुष हुए हैं, जैसे राम जी हुए हैं, या और भी बहुत महापुरुष हुए हैं, उन सबके बारे में भी देखो तो अहंकार नहीं था। बहुत बलशाली हो तो घमंड आ जाएगी, नहीं। वचनों में सत्य हो तो यूं सोचे कि हम सत्यवादी हैं और ऐसा वैसा। राम जी को वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है ना, तो उनको घमंड होगा इस बात का कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। मद था क्या? मद कहने का अर्थ ये है, देखो सामान्य मान कषाय तो वो तो रहती है, 8वें गुण स्थान तक रहती है, बुद्धि पूर्वक 6ठे तक रहती है ना। तो ऐसा मत समझना कि मान कषाय का अभाव ही हो गया। यहाँ मान से मद को लेना, जो पहले अपन देख चुके ना, वो तीव्र मान, मान कषाय की अत्यधिक तीव्रता, उसको यहाँ पे मान समझना। तो ऐसे जीव भी अहंकार से रहित रहे। कैसे? इतने उत्कृष्ट होकर के भी,
जिनके वचनों में सत्य था, जिनके बुद्धि में श्रुत था, जिनके दया थी हृदय में और भुजाओं में शौर्य बसता था, जो हमेशा दान देते रहते थे याचकों को, और मोक्ष मार्ग में जिनका गमन भी था, उन जीवों को भी कभी अहंकार नहीं होता था। क्या ये कहां से सुन लिया आपने बात? श्रुतेर गोचरा, कि श्रुति में ये सब गोचर है, शास्त्रों में ये सब उपलब्ध है, ये सारे वर्णन। क्या इन सब के बारे में हमने शास्त्रों में देखा है। तो पहले ऐसे ऐसे लोग हुए जिनके इतने सब गुण थे। एक ही व्यक्ति की बात है, एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुण हो और उसमें से एक भी गुण का उसको अहंकार नहीं हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? कि थे ऐसे मनुष्य, ऐसे पुरुष पहले थे, इस तरह के व्यक्ति मौजूद थे पहले। ये सब हमने शास्त्रों में देखा। लेकिन चित्रम, चित्रम माने आश्चर्य, पहले भी देखा था ना ये शब्द अपन। चित्र का अर्थ आश्चर्य है। ये चित्रम, कितना आश्चर्य की बात है, गजब की बात है। हाँ, भक्तामर में भी है, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, ऐसा। तो चित्र का अर्थ आश्चर्य से होता है। चित्रम संप्रति लेशितोपि न गुणा, संप्रति माने आजकल। क्या क्या या प्राक, तो पिछले लाइन में प्राक शब्द आया था ना, कि पहले ऐसे ऐसे मनुष्य हो गए हैं कि जिनमें इतने सब गुण थे और रंच मात्र भी अहंकार नहीं था। लेकिन संप्रति, संप्रति बोलते हैं आजकल, वर्तमान समय में, कि आजकल तो बहुत आश्चर्य की बात है कि लेशितोपि न गुणा, कि लेश मात्र भी गुण न हो तो भी तेषाम तथापि उद्धता, क्या तो भी वो उद्धत रहते हैं। उद्धत माने मान में ऐसे चढ़े रहते हैं जैसे हम ही है सब। जिसकी जरा भी मतलब गुण जरा भी नहीं हो, जिसमें जिसमें नम्रता नहीं हो, बोलने में भी बिल्कुल अकल नहीं हो, विवेक नहीं हो, लौकिक बुद्धि भी नहीं हो, मतलब कुछ भी गुण तो नहीं है, और फिर भी ऐसा गुणों से रहित होने पे भी खुद को पता नहीं क्या फन्ने खान समझता, खुद को बहुत ऊंचा समझ लेता। नहीं होता है कि ऐसे लोग देखे होंगे ना, काम के ना काज के, लेकिन फिर भी हम सबसे ऊंचे। एक गुण नहीं, एक काम नहीं करे, एक जरा सा भी कोई गुण नहीं, न तो अच्छा बोलने का गुण, न मीठा बोले, हमेशा कड़वा बोले, जिसकी बुद्धि भी समीचीन नहीं हो, उल्टी उल्टी बातें विचार करे, क्या शास्त्रों का भी जिसको रुचि नहीं हो, न समझता हो, न कुछ, और उसके बाद भी खुद को यूं समझे कि मैं सबसे ऊंचा। अरे धर्म मार्ग में तो बहुत से दिखेंगे आपको ऐसे, 10 लक्षण में दिखे होंगे ना, बड़े बड़े नए नए धर्मात्मा है, 10 लक्षण में विशेष रूप से दिख जाते हैं। क्या करें, वो यूं समझते हैं खुद को कि हम ही है सबसे ऊंचे, मुकुट वुकुट लगा के और हार पहन के, और फिर खुद को ऐसा समझेंगे हम ही है यहाँ के इंद्र। समझ में आ रही है बात? जिसको मतलब अभी अपन सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, यहाँ तो कह रहे हैं कि कोई लौकिक गुण भी हो ना तो भी घमंड नहीं कर। यहाँ धार्मिक दृष्टि में तो बहुत आगे की बात हो जाती है। उसको ना शुद्ध पढ़ना आवे, न जो पढ़ रहा है उसका अर्थ आवे, ना अर्थ में उसका क्या भाव ग्रहण करना वो मालूम, और फिर भी खुद को बहुत ऊंचा धर्मात्मा समझता है और दूसरों को ऐसा समझता है। ये पंचम काल की महिमा है। क्या करें, ऐसा दिखेगा आपको टीवी पर और इन पर, दूसरों को भला बुरा कहते हुए, और ऐसे खूब दिख जाएंगे। क्या बिल्कुल विपरीत मार्ग में लगा हुआ, और यूं सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा धर्मात्मा हूं, बाकी ये सब तो हमारे पैरों की जूती के समान भी नहीं। तो इसलिए ये बहुत आश्चर्य की बात है, कितनी गजब की बात है कि जिनके वचनों में सत्य था उनको कभी घमंड नहीं, जिनके हृदय में दया थी उनको कभी घमंड नहीं। क्या याचक के लिए क्या शब्द आया था? अर्थी, 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 अर्थी। हाँ, अर्थी निचय लिखा हुआ है ना दूसरी लाइन में, अर्थी निचय, निचय का मतलब समूह है ना। जैसे धनार्थी बोलते हैं ना, धनार्थी, जिसको रुपया पैसा चाहिए वो धनार्थी, जिसको विद्या चाहिए वो विद्यार्थी। ऐसे ही अर्थी माने याचक लोग, जिसको कुछ भी चाहिए वो। तो जो भी बेचारा जिसको सहायता की आवश्यकता हो अथवा कुछ चाहिए हो, और फिर ये अपना साधर्मी समझ करके उसका उपकार वगैरह सब में लगे रहता है, उसके बाद भी जरा सा घमंड नहीं, अरे हमने इतने लाखों का दान करा है, बेचारे जिनको जरूरत थी हम तो बहुत बहुत करते हैं साहब, हम तो बहुत सहायता करते रहते हैं लोगों की। ऐसा कोई समझे? बात समझ में आ रही है? यहाँ कह रहे हैं कि रंच मात्र भी थोड़े भी गुण नहीं हो, और थोड़े भी गुण नहीं होने के बावजूद वो ऐसा समझता है खुद को
जैसे वही है विश्व में और कोई दूसरा है ही नहीं। चित्रता। तो इसलिए आचार्य देव का सीधा कहना, भैया ये मद मत करना, तुम हो किस खेत की मूली है तुम, मतलब इतने इतने महापुरुष हुए हैं, उनके मुकाबले क्या गुण है तुम में जो मद करते हो। अरे हम बहुत सुंदर है, ये तुमने देखे है कभी कामदेव को देखा, तीर्थंकरों को देखा कभी? उनकी सुंदरता के आगे कोई विश्व में कोई भी नहीं लगता। समझ में आ रही बात? पुराणों में पढ़ो कैसा कैसा वर्णन आता है, उनकी रानियों का इतनी सुंदरता का वर्णन आता है, और उनसे सबसे सुंदर तो तीर्थंकर होते, तीन लोक में सबसे सुंदर। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम निर्मापितः त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु तेप्यण्व पृथिव्याम यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। ये दूसरा कोई रूप ही नहीं है आपके जैसा। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका रूप बनाने में जो परमाणु लगे वो परमाणु गिनती के उतने ही थे, पूरे विश्व में उतने। समझ में आ रही है बात? पूरे विश्व में वो परमाणु ही उतने थे, उस तरह के दूसरे परमाणु ही नहीं, इसलिए आपके जैसा कोई दूसरा रूप होता ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो ये कुर्ता है ना, अब ये कुर्ते में जो कपड़ा लगा है इसके जैसे दूसरे कपड़े भी हैं, ऐसे ही कपड़ा दूसरे के पास भी हो सकता है, तो इसके जैसा तो दूसरा रूप दिख सकता है। लेकिन कोई ऐसी चीज हो जो विश्व में उतनी ही हो और वो पूरी की पूरी एक ही चीज के निर्माण में लग जाए, तो उसके जैसी दूसरी चीज नजर आएगी क्या? नहीं आएगी। तो ऐसे तीर्थंकरों का रूप इसलिए सबसे न्यारा होता है, बिल्कुल अलग। रंग चाहे कुछ भी हो, है ना, अपन लाल भी है रंग, पीला भी रंग है, और हरा भी है, नीला भी है, ये सब देखते हैं ना अपन। काले भी है, मुनि सूरज जी और नेमिनाथ जी का श्याम वर्ण बताया है, तो काले हैं तो फिर सुंदर नहीं होंगे? अरे वो अलग ही बात है, रंग से सुंदरता का लेना देना नहीं, वो सर्व सुंदर सर्वांग सुंदर थे। ऐसे क्या सुंदरता का घमंड करता है? हम बहुत अच्छा बोलते हैं, किसी को ऐसा घमंड चढ़ जाए, मान लो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने और मुझे ये घमंड चढ़ जाए, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ, अरे मूर्ख, वो इतना जबरदस्त बोलने वाले, वो तीर्थंकरों के आगे तो क्या लगेगा? तीर्थंकरों की बात जाने दो, तीर्थंकर तो अरहंत हो गए, लेकिन अरहंतों के अलावा भी है, समंत भद्राचार्य के लिए कैसा आता था कि वादी वाग्मी है, सब सारे विशेषताएं उनमें थी। वादी नाम वाग्मी नाम अपनी, ऐसा पढ़ा होगा ना समंत भद्राचार्य का, यश सामंत भद्रियम मूर्धनि चूड़ामणि कवि नाम गमका नाम च वादी नाम वाग्मी नाम अपि यश सामंत भद्रियम मूर्धनि चूड़ामणि। चलिए माइक का ध्यान रखिए अपना अपना, कोई बात नहीं। उतर रही है निके, उतरने वाली है बस। माइक बंद कर लीजिए, माइक चालू है किसी का? चलिए, तो क्या कहा कि जरा जरा सी बातों में है, जरा से गुण इसके पास है नहीं, और उसमें इतना इतना फूला नहीं समझता है कि मेरे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं। अरे भाई, इतने महान महान व्यक्ति पहले विश्व में हो चुके हैं और उनको जरा भी अहंकार नहीं था, न रुपए पैसे का, न बल का, न धन का, न रूप का, है न बुद्धि का, किसी भी चीज का उसको मद नहीं था। आप अगर गौर से देखोगे ना तो ये शुरू की 2 लाइनों में 8 प्रकार के मद आपको नजर आ जाए। 8 मत जिनके आश्रय से होते हैं वही सारी बातें हैं। इतना सब महान महान होते हुए भी उसके बाद भी उनको जरा भी मद नहीं चढ़ा पहले। क्या ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा, लिखा ना, श्रुतेर गोचरा ये शाम प्राग जनीह, कि जिनके पहले ये सब चीजें थी लेकिन उनको जरा भी अहंकार नहीं था, रंच मात्र भी अहंकार नहीं रहा, निरहंकारी बने रहे। और आज चित्रम, बहुत आश्चर्य की बात है कि संप्रति लेशितोपि न गुणा, कि लेश मात्र भी गुण नहीं हो, थोड़े भी गुण नहीं हो, तेषाम तथाप्युद्धता, फिर भी देखो उद्धता देखो, हम चौड़े और बाजार सकड़। हमारे कहावत चलती है कि ना लीपने का ना पोतने का, और फिर भी उसके बावजूद इतना इतना उसको खुद को पे घमंड है कि जिसकी कोई मतलब क्या कहें अब। तो ऐसा घमंड बिल्कुल नहीं करना, समझ में ही बात? थोड़े भी गुण नहीं है और फिर भी खुद को ऐसा समझे कि हम ही हैं सबसे ऊंचे। चलिए अर्थ पढ़ता हूं इसका। या लोक विषय
पूर्वे महामहत पुरुष भय, पहले बहुत महान महान पुरुष हुए हैं, जिनके वचन विषय सत्य और शास्त्र विषय बुद्धि, शास्त्रों में बुद्धि में शास्त्र ही शास्त्र बसे थे, अथवा शास्त्रों में बुद्धि लगी रहती थी ऐसा। हृदय विषय दया, हृदय में दया थी, और भुजानि विषय शूरवीरता पराक्रम, ऐसा अपनी भुजाओं से ही सबको जीत लेवे, पूरे विश्व को जीत लेवे, ऐसे ताकत। और लक्ष्मी के याचकनी के समूह विषय पूर्ण दान, कि जो भी याचक थे जिनको कुछ भी चाहिए उनको भी पूरी तरह से वो दान देकर के तृप्त करते थे। और उसके बाद भी और निवृत्ति मार्ग विषय गमन, मोक्ष मार्ग में जिनका गमन होता था, जिनमें एक गुण होते भय तो अहंकार रहित शास्त्र विषय गाये हैं। क्या शास्त्र विषय, शास्त्रों में तो उनका बहुत, उनकी बहुत महिमा गाई गई है। क्या इतने सब गुण होने के बावजूद उनको रंच मात्र भी अहंकार नहीं चढ़ा, रंच मात्र भी उनके माथे पर कोई वो मान कषाय का वो नहीं चढ़ा कि हम ऐसे विशिष्ट हैं या कुछ ऐसी बात है, थोड़ा भी घमंड नहीं चढ़ा। परंतु ये बड़ा अचरज है, अबार या कलिकाल विषय लेश मात्र हु गुण नहीं तो तिनके अति उद्धतता है। जरा से भी गुण नहीं हो, थोड़े भी गुण, अरे एक तो गुण बताओ भाई, एक भी गुण नहीं और उसमें उसके बावजूद उद्धत, बहुत उद्धत है। उद्धत समझ में आता है ना? उद्धत माने अहंकारी, घमंड, अकड़ू, क्या हेकड़ी हो जिसमें बहुत, वो उद्धतता नहीं, वो अलग चीज है। काम करने के लिए वो उद्यत है, वो उद्धत नहीं है। उद्यत और उद्धत में अंतर है ना। काम करने के लिए उद्यत हुआ माने काम करने में लगा, ऐसा नहीं। ये है उद्धत, अरे बहुत उद्धत है, बहुत उद्धत है माने बहुत अकड़ू है, बहुत हेकड़ी दिखाता है, वो नहीं है। उधम शब्द तो हिंदी का है, वो नहीं है यहाँ पे बात। अति उद्धतता, फिर भी देखो इतना घमंड, क्या महागर्व में छकी रहे हैं। वो मांगीलाल जी है ना कोलारस वाले, उनके बहुत सुंदर सुंदर भजन गाया उन्होंने, है ना। हमें तो बहुत पसंद आते थे, अभी भी कभी भी लगा के सुन लेते हैं। एक भजन था, क्या धन की मस्ती में आकर के सीधे मुंह बात नहीं करते। फिर उसमें मतलब ऐसी ऐसी विपरीतता हुई, उनको ऐसा हाल शिकस्ता देखा है, ऐसा करके कोई था, पुराना भजन था, उसको गाया था उन्होंने, उसमें थी ऐसी बात। बहुत घमंड करता है, खूब घमंड करता है, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं। बाद में हालत खस्ता देखा है, उसकी बहुत हालत खस्ता भी होती हुई देखी है, इसलिए घमंड नहीं करना। गामा पहलवान बहुत ताकत का वो था ना, उसको घमंड, बाद में नाक पे मक्खी बैठी, वो भी नहीं उड़ा। सिकंदर महान, पूरा विश्व विजेता, क्या वो तो उसके तो थोड़ी सी बुद्धि आ गई थी आखिर में कि भैया लोगों को ऐसा दिखाना हाथ बाहर निकाले हुए मेरे कि कुछ भी नहीं ले जाता। हाँ उसी में है, उसमें सिकंदर वगैरह का उदाहरण भी है उस भजन में। अच्छे भजन गाए उन्होंने, क्या। और उनकी एक विशेषता थी, वो जानते थे जैसे कोई और विषय वाली बात भी आ रही हो ना कहीं, तो वो उन भजनों को मिक्स कर देते थे आपस में। ये अच्छी शैली थी उनकी, अभी भी है, लेकिन अब आवाज वगैरह वैसी नहीं रही, अब थोड़े थक भी गए, कमजोर हो गए, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। कोलारस रहते हैं अभी मांगी लाल जी, है ना। सुनिए कभी भजन उनके मिल जाए तो। देखिए महागर्व में छक रहे हैं छक रहे हैं, छक रहे हैं मतलब जैसे कोई बिल्कुल छक करके एकदम खा पी करके मस्त बैठा हो ना, फिर किसी से कुछ नहीं मानता किसी की भी बात, तो ये कहता अरे काम कर, अरे कुछ नहीं बस अभी तो मैं आराम कर रहा हूँ, छक करके अब सोएंगे बस दाल बाटी चूरमा खा के और छक करके सोएंगे। जैसे कोई मजदूर दिन भर मेहनत करे और बाद में उसकी मजदूरी भी मिल जाए और फिर बहुत आराम से सो जाए, क्या लेट गया अब तो वो, अब आप जाओ बोलो ना अरे बहुत जरूरी काम है, चल 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 1000 रुपए दें, कुछ नहीं बस अब तो छक करके बैठ गया। भावार्थ पूर्व चतुर्थ काल विषय बड़े सत्यवादी शूरवीर दयावान दातार महाविरक्त भय, तो गर्व का लेश न भया, तो भी उनको रंच मात्र भी गर्व नहीं हुआ, घमंड नहीं हुआ। और अबार रंच मात्र गुण नहीं तथापि उद्धत है,
ये वास्तव में बहुत देखने में आता है, खास तौर पे धार्मिक क्षेत्र में बहुत देखने में आता है। शायद मैंने पहले भी कहा हो, हम लोग जब पढ़ा करते थे तो जब शास्त्री के फाइनल ईयर में होते, यूं समझ लो कि अब निकलने ही वाले हैं, अब तो अब हो गए शास्त्री होने वाले हैं, तो उस टाइम पे एक ऐसा अलग से ही दिमाग में झूम रहता था, क्या यार अपने को बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, अभी थोड़ा सा भी पढ़ लिख लेते हैं, देखते हैं ना, आज भी देखते हैं अपन युवाओं में थोड़े जो पढ़ाकू हैं, जो इस समय पढ़ रहे हैं, उनमें ऐसी प्रवृत्ति सहज रूप से पाई जाती है। क्या करें, दोष है हालांकि, उनको ऐसा लगता है कि हम ही हैं सब कुछ, हमें आता है। एक आध बार प्रवचन करने चला जाए ना और कॉन्फिडेंस से प्रवचन कर ले, उसके बाद यूं लगता है मेरे जैसा ज्ञानी कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन ये विशेषता है अपने शास्त्रों की, अपनी जिनवाणी की। आप जितना जितना इसका अभ्यास करते जाओगे उतना उतना आपको लगेगा कि वास्तव में कुछ भी नहीं आता अभी। जितना आपका अभ्यास बढ़ेगा वो मान टूटता जाएगा कि अरे देखो मैं तो क्या समझता था और ये क्या लिखा है? भावना वो होनी चाहिए, कभी घमंड मत चढ़ाना क्या है कि हमने तो इतना पढ़ लिया, या हम इतना सुनाया, या हम फर्स्ट आए थे, कोई नहीं बता पाया, हमने उत्तर दिया। घमंड चढ़ जाता है ना जरा जरा से, कह रहे है क्या तू, क्या विसात है। ये क्षयोपशम ज्ञान का घमंड करता है, थोड़ी सी धार्मिक क्रिया करके घमंड करता है, 10 लक्षण में 10 वास करे, 2-3 वास भी कर ले तो अरे हमने उपवास किया, तुम क्या करोगे, उसमें घमंड चढ़ जाता है। इसमें थोड़ी सी शारीरिक क्रिया करना, हमने इतनी पूजा करी, तुम क्या करोगे। कह रहे किस घमंड में जी रहा है तू, घमंड तो रावण का नहीं ठहरा, और की तो क्या बात कहे। तो सेठ जी भी बैठे थे बहुत आराम से घमंड में, अरे मैं हिलूंगा ही नहीं बिल्कुल, आज तो देखें ये चलने दो, ये दिया जब तक जलता, आज तो पानी नहीं पीऊंगा, सामायिक करता। और वो सामायिक तो रहेगी एक तरफ और सेठानी उसमें तेल डालती गई, दिए में तेल डालती गई, मन लग रहा है इनका, अच्छी बात, उसकी तो भावना अच्छी थी। बताओ सेठ मर गया, लेकिन उस सेठानी को पुण्य लगा कि पाप, उसके वो तेल डालने की वजह से बार बार उस दिए में तेल डालती रही, तो सेठानी को पुण्य लगा कि पाप, उसको तो पुण्य लगा। क्यों? क्योंकि उसकी भावना तो अरे सेठ जी का बहुत अच्छा मन लग रहा है, आज अच्छी स्वाध्याय हो रही है, सामायिक हो रही है, चलने दो। तेल डालने में नहीं है, भावना में है। तेल डालने में तो कोई पुण्य नहीं है, ना तेल हटाने में पुण्य। भावना क्या थी? भावना ये थी कि इनकी सामायिक निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इनके मन में वो सामायिक का भाव चलता रहे, ये उसकी भावना थी। बताओ वो नहीं कर रही थी सामायिक, लेकिन उसको जोरदार पुण्य बना, और ये बाहरी क्रिया इसकी सामायिक की दिख रही थी, ऐसा बैठा हुआ था बिल्कुल पद्मासन मांड कर, लेकिन अंदर अंदर तो पानी 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 पानी, वो सारा का सारा घमंड एक झटके में टूट गया, मेंढक बन गया जाकर। समझ में ही बात, पानी में ही पैदा हो गया। तो इसलिए अबा रंच मात्र भी गुण नहीं, तथापि उद्धत है, गर्ववंत है। ये बड़ा अचरज है, ये बहुत अचरज की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है कि इसमें पंचम काल के इस मनुष्य में किसी भी तरह की तो परिपूर्णता नहीं है, कोई भी गुण तो नहीं है इसके पास, उसके बावजूद कितना घमंड चढ़ा हुआ है इसको। चौथे काल में इतने महान महान लोग हुए, उनको रंच मात्र भी घमंड नहीं था, और ये जरा से भी गुण इसमें नहीं है, और फिर भी इतना घमंड, गजब। ये 218 नंबर का छंद, 219 छंद वैसे बोल तो लिया है अपन ने, लेकिन इसका अर्थ अब देखते हैं अपन। वसति भुवि समस्तम, ये सारी की सारी वस्तुएं जो हैं वो कहां पर है? भुवि, इस पृथ्वी पर है ना, भुवि माने पृथ्वी। ये पूरा विश्व किसके ऊपर ठहरा हुआ है? आपके जो भी मकान है, बंगले हैं, गाड़ी है, और सारा जो वैभव है, वो सब किसके आधार पर? कि वो इस पृथ्वी के आधार पर। वसति भुवि समस्तम, ये सारे के सारे बसते कहां पर है? चाहे वो बहुत बलशाली हो, खुद को बहुत घमंड घमंड मानता हो खुद की ताकत का, रहता किसके ऊपर है? तू जमीन पे ही रहता है ना, सारी चीजें जमीन पर है ना, इस लोक पर ही है ना, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर। पृथ्वी तो नहीं कहे, पृथ्वी तो वो गोला बता देंगे नहीं तो वैज्ञानिक। ये जो पृथ्वी है, ये जो जगत है, समस्त जगत, ये इस पृथ्वी पर, और सापि संधारित है, सापि संधारित अन्य है, कि वो भी किसके द्वारा धारण की जाती है? वो अन्य के द्वारा। कहने का अर्थ ये जो लोक है, सारी की सारी चीजें इस लोक में ही है ना। 8 पृथ्वियां बताई ना, 8 पृथ्वियां, तो ये 8 पृथ्वियां यानी कि ये पूरा लोक, इसमें सारी चीजें बसती है।
ठीक है। और इस लोक को किसने धारण कर रखा है? वो भी किसी अन्य के द्वारा धारण किया हो। किसके द्वारा? विष्णु के द्वारा? अरे नहीं, ये तीन लोक जो है ना, तीन वात वलय के द्वारा धारण किया हो। ये तीन लोक किसके आधार पे है? ये वात वलय बने हुए ना, ये देखो, ये फोटो हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। सारे के सारे वो चित्र लगा रखे हैं, मध्य लोक वगैरह और उनके। तो ये तीन वात वलय जो दिख रहे हैं, जो दिख रहा है ना, लाल पीला और हरा ऐसा निशान बना हुआ है, ये तो ये वात वलय, इन वात वलय के आधार पे वो एक एक पृथ्वी है। प्रत्येक पृथ्वी उस आधार पे है। 8 पृथ्वियां बताते हैं सिद्धशिला को मिला करके। 7 तो ये नरक की भूमियां और 8वीं वो सिद्धशिला। ये सब इस वात वलय से धारण की जाती है। ये तीन वात वलय जो हैं, घन वात वलय, घनोदधि वात वलय, तनु वात वलय, इनके द्वारा ये पृथ्वी, ये लोक, ये पूरा का पूरा लोक इनके द्वारा धारित किया जाता है, संधारण किया जाता है। भैया हमको नहीं दिख सकता क्या वो जो दिख सकता है। उसका फोटो तो देखो कैसे दिखाऊंगा। हाँ फोटो भेज देना नहीं तो ग्रुप में। हाँ व्हाट्सएप पर फोटो भेज देंगे, है ना। तीन लोग देखो, 1 मिनट, शायद मोबाइल में मेरा रखा हुआ है चित्र, वो 1 सेकंड में दिखाता हूँ, कोशिश करते हैं। हाँ देखते हैं, देखो अरे इसमें नहीं है शायद अभी, कोई बात नहीं, मैं अलग से फिर बाद में उसका फोटो वोटो होगा ना तो वो भेज दूंगा मैं। हाँ बाद में भेज देना। हाँ तो वो तो पूरे चित्र हैं, 14-15 चित्र हैं इस तरह के, 3 लोग के। वो आज ग्रुप पर मैं उस पर भेज दूंगा, तो उसमें देखना, वो तरह तरह के सब नक्शे आ जाएंगे उसमें पूरे अपने, जो भी 3 लोग के नक्शे हैं वो सब उसमें नजर आ जाएंगे। तो देखो, तो ये जो हम जिन चीजों का घमंड करते हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं कहाँ पर है? कि वो सारी वस्तुएं इस लोक में है, इस पृथ्वी पर है। और ये पृथ्वी, ये लोक किसके द्वारा धारण किया जाता है? कि वो किसी अन्य के द्वारा धारण किया जाता है। किसी अन्य कौन? कि वो 3 वात वलय है, उन वात वलियों के द्वारा धारण किया जाता है। उसके बाद उदरम उपनिविष्टा, की ओर उदरम उपनिविष्टा साच ते वा परस्य। और वो जो पृथ्वी माने वो जो 3 लोक हैं, अथवा वो जो वात वलय हैं, वो भी किसी और के पेट में मौजूद है। किसके पेट में मौजूद है? ये क्या अन्य मत जैसी बात है क्या? कि वो विष्णु के वो नाभि से कमल निकला और कमल पे ब्रह्मा जी बैठे और ब्रह्मा के वो है, वो पृथ्वी लटकी हुई थी ब्रह्मा जी के, ऐसा ऐसा कुछ है क्या उसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है ना, वो सब कहानी तो गप है। यहाँ तो सीधी सीधी बात है कि जिन चीजों का आपको घमंड है, जो जो भी चीजें आपको ऐसी लगती हैं कि जिनसे आपको ऊंचापन लगता है, वो सब इस लोक में ही है ना, वो इस पृथ्वी पर ही है ना। वो सब कहाँ रहती है? वो इस पृथ्वी पर रहती है। ये पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? ये पृथ्वी भी उन 3 वात वलय के द्वारा धारण की जाती है। और वो 3 वात वलय और ये पृथ्वी और ये सारे के सारे द्रव्य, ये सब कहाँ है? ये भी उस आकाश के पेट में मौजूद है। अलोकाकाश है ना, अनंत 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 अलोकाकाश, वो अनंत अलोकाकाश के बीचों बीच, इसलिए कहा उदरम उपनिविष्टा। जैसे अपने बीचों बीच अपना पेट, और पेट में कोई चीज पड़ी हो, ऐसे ही पूरा वो अलोकाकाश, उसका पेट, ये 3 लोक आया समझ में? ये 3 लोक का जो आकार अपन बनाते हैं, ये 6 ही द्रव्य रूप जो 3 लोक है, ये पूरा 3 लोक समझना उसका पेट जैसा है ना। अलोकाकाश का पेट है लोकाकाश है ना, उसमें वो 3 वात वलय, वो 3 वात वलय के आधार पर वो सारी की सारी पृथ्वियां, ये सब चीजें। उदरम उपनिविष्टा, वो उदर में उपनिविष्ट, उपनिविष्ट माने वहां पे मौजूद हैं। सा च ते वा परस्य, सा माने वो पृथ्वी अथवा वो जिन्होंने उस पृथ्वी को धारण कर रहा है वो सब भी, वो परस्य, परस्य उदरम उपनिविष्टा, वो भी दूसरे के पेट में मौजूद, माने जिनका तुम घमंड करते हो वो उस दूसरी के द्वारा धारण किए गए। दूसरी माने वो पृथ्वी के द्वारा, और वो जो पृथ्वी है वो किसी दूसरे के द्वारा धारण की हुई है, 3 वात वलय के द्वारा। और वो जो वात वलय है वो भी किसी दूसरे के पेट में मौजूद है। कौन दूसरा? वो आकाश, अलोकाकाश के पेट में। समझ में आ रही है बात? अब इससे भी आगे बढ़ के है क्या कुछ? कि हाँ है। तदपि किल परेशान,
और वह भी तदअपि, वह भी, वो जो अलोकाकाश, वो लोकाकाश, वो तीन वात वलय, वो सारी पृथ्वियां वगैरह और वो सारी वस्तुएं, वो भी किल वास्तव में देखा जाए तो परेशान ज्ञान कोणे निलीनम, वो भी दूसरों के ज्ञान के एक कोने में पड़ा हुआ है। बोलो कितनी जबरदस्त बात आई है। ज्ञान के एक कोने में, किसके ज्ञान के एक कोने में? अरे केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, वो कितनी बड़ी है। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय कैसी कि उसमें पूरे तीन लोक, तीन काल के समस्त पदार्थ अपने अपने गुणों और पर्यायों के साथ, अनंत गुण अनंत पर्यायों के साथ में आ जाते हैं, और उसके बाद भी वो पर्याय की सामर्थ्य ऐसी कि ऐसे अनंत अनंत अलोकाकाश होते, अनंत अनंत लोक होते, तो भी वो उनको एक ही समय में जान लेते। क्या लिखा बाबूजी ने, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं वो जो है ना, साधक की विश्व को चुनौती, वो कविता उसमें है। क्या लिखा वहां, मेरी छोटी सी छाती में तेरा आसमान प्रतिबिंबित, तोल तोल कर मुझे थक चुके अतः खड़े ये हिमगिरी लज्जित। ऐसी पंक्तियां हैं जोरदार। क्या कि मेरी छोटी सी छाती में, क्या मतलब छोटी सी छाती में, कि अरे मेरे ज्ञान की एक पर्याय में तेरा जो ये पूरा आसमान, पूरा लोकाकाश अलोकाकाश, ये अनंत अनंत द्रव्य, ये सब एक ज्ञान की एक पर्याय में, ये ज्ञान की एक पर्याय में झलक जाते हैं। तो किस चीज का गुमान करता है, किस बात का घमंड करता है? अरे देखो देखो इतना ऊंचा आकाश, इतना ऊंचा माउंट एवरेस्ट और ये सब है, इतना बड़ा लोकाकाश, इतना बड़ा लोका, कितना बड़ा, मेरे ज्ञान की एक पर्याय के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। ऐसे मेरे ज्ञान की सामर्थ्य, किसकी? अनंत भगवान की। कह रहे उनके तो प्रकटता हो गई, हम में वो सामर्थ्य मौजूद है, वो केवल ज्ञान की सामर्थ्य हम में मौजूद है। बोलो केवल ज्ञान कहां से प्रकट होता है? कहां से प्रकट होता है? तो यहां से प्रकट होता है, अपने अंदर से, कोई बाहर से नहीं आता है। समझ में आ रही है बात? जितने भी जीवों को अनंत भगवान जो भी बने हैं, जितने भी जीवों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो केवल ज्ञान कहां से निकला? मेरी छोटी सी छाती में। छोटी सी छाती तो एक उपमा रूप में बोला है, माने मेरे इस द्रव्य स्वभाव में से ये कारण शुद्ध पर्याय यहाँ बैठी हुई है, जिससे वो कार्य शुद्ध पर्याय प्रकट हो। स्वभाव केवल ज्ञान यहाँ मौजूद है मेरे स्वभाव में, इसलिए वो पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है मैं जब उसका आश्रय लेता हूँ। सब यही करते हैं ना, आज तक जितने भी भगवान बने कैसे बने? अपने उस केवल ज्ञान स्वभाव को पहचाना, उसमें लीन हुए, तो पर्याय में भी केवल ज्ञान प्रकट हो गया। पहले पर्याय में नहीं था, स्वभाव में ही था, अब स्वभाव में भी है और पर्याय में भी। उस केवल ज्ञान की एक जरा सी पर्याय में, एक समय की पर्याय में, ये पूरा लोकाकाश अलोकाकाश अनंत अनंत पदार्थ, वो सब अपने गुण और पर्यायों के साथ में, है ना, उनके भूत भविष्य वर्तमान के साथ में, सब एक समय में झलक जाते हैं। झलक जाते हैं माने बस यूं ऐसी निगाह फेर ली ऐसा नहीं, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं, हाथ पे रखे हुए आंवले के समान, हाथ पर रखे हुए आंवले के जैसे बिल्कुल स्पष्ट। ये स्पष्टता की एक उदाहरण दिया है, स्पष्टता के लिए इतना साफ। जैसे मैं इतनी सारी चीजें देख रहा हूँ, ये हॉल में ये सब रखा हुआ है, क्या खिड़की भी है, दरवाजा भी है, खंबा भी है, और ये चौकी भी है, ग्रंथ भी है, और चीजें कुर्सियां वगैरह सब हैं। लेकिन ये बताओ सबको एक साथ देख पाता हूँ? सबका ज्ञान एक साथ नहीं हो पाता, क्रम क्रमशः होता है, और एक बार में एक वस्तु का हो पाता है, वो भी स्पष्ट नहीं हो पाता। ये हाथ दिख रहा है आपको? हाथ किधर से दिख रहा है? नाखून दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। रेखाएं दिख रही है? अच्छा चलो, ये जो दिख रहा है इसमें रेखाएं भी दिख रही हैं क्या? बारीकी नजर आ रही है? कहीं पे कोई तिल विल हो या कुछ हो, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। तो हम सामने रखी हुई चीज को भी स्पष्ट नहीं जान पाते, और केवल ज्ञानी भगवान का वो ज्ञान ऐसा कि अनंत अनंत पदार्थ उनकी अनंत गुण पर्यायों के साथ में एक साथ एक ही समय में स्पष्ट रूप से प्रतिभाषित होता है, स्पष्ट रूप से जानने में आता है। हमें स्पष्टता नहीं, ये मति श्रुत ज्ञान में स्पष्टता होती नहीं, इसलिए तो इनको परोक्ष ज्ञान कहा। विशदम प्रत्यक्षम, ऐसा सूत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, परीक्षा मुख में आता है, माणिक्य नंदी आचार्य का ना, तुम्हारे तो थी ना कोर्स में, कब है, अभी है कि पहले होगी? कनिष्ठ में थी। परीक्षा मुख पढ़ाया जाता है शुरू में, पढ़ना चाहिए, अच्छा ग्रंथ, माणिक्य नंदी आचार्य का, उसका ही सूत्र है ना ये, तत्र विशदम प्रत्यक्षम। विशदता, प्रत्यक्ष बना माने विशदता, तो अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, इनमें वो प्रत्यक्षपना है। क्यों है? क्योंकि इनमें स्पष्टता है,
और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भले आपको लगे कि अरे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, ये साफ साफ तो भी आपको स्पष्टता नहीं है। समझ में ही बात? आप जरा सा वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के देखते हो तो ही आपको दिखता है कि अरे और भी ज्यादा साफ अब दिख रहा है, तो माने पहले साफ नहीं था ना। और उसके बावजूद और भी साफ हो सकता है, वो स्पष्टता बारीकी मालूम पड़ती नहीं है मति श्रुत ज्ञान। ऐसी बात है। तो क्या कहा, ये बात क्यों कह रहे हैं आचार्य देव? बात तो मान कषाय की चल रही थी ना। वो यही समझा रहे हैं कि तुझे किस बात का घमंड है, कि तुझे जिन चीजों का घमंड है वो सारी तो इस पृथ्वी के आधार से, और ये जो पृथ्वी है वो दूसरों के यानी 3 वात वलय के आधार से, वो वात वलय और ये सारी पृथ्वी वो उस अलोकाकाश के आधार से, और वो जो अलोकाकाश आदि सारे के सारे द्रव्य हैं वो तो ज्ञान के वो एक कोने में मौजूद हैं किसी जीव के। किसके? केवल ज्ञानियों के, केवल ज्ञानी जीवों के ये ज्ञान के कोण में एक कोने में निलीन है। वहति कथम इहान्यो गर्वम आत्माधिकेशु, क्या वहति कथम इह अन्यो, फिर ये कैसे इसका वहन करता है, कैसे ये बोझाड़ होता है इस मान का? अन्यो गर्वम आत्माधिकेशु, अपने से अधिकों में या थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए इसको, ऐसा कुछ अधिक पदार्थ मिल जाए उसमें इसको घमंड कैसे हो जाता है? देखो अर्थ पढ़ता हूं इसका। दूसरों से, एक सेकंड, क्या था ये आखिरी लाइन क्या पढ़ी थी अपन ने? अन्य गर्वम आत्मधिकेशु, स्वयं से मतलब दूसरों से ज्यादा खुद को कैसे मान ले वे, ये दूसरों से ज्यादा खुद को कैसे मान सकता है? इससे ज्यादा बड़ा दूसरा बैठा हुआ है, वो पृथ्वी से ज्यादा बड़ा कोई दूसरा है, उनसे ज्यादा बड़ा कोई दूसरा, ये सारे उदाहरण इसीलिए दिए। बचपन में ऐसी कहानियां आपने पढ़ी होंगी क्या? वो एक बूंद समझती है मैं बहुत ताकतवर हूँ, फिर वो बूंद को बाल्टी मिल जाती है, अरे बाल्टी में तो इतना पानी, वो बाल्टी का पानी खुद को बहुत वो बलशाली समझने लगता है। फिर वो बाल्टी के, अरे ये कुएं में सबसे ज्यादा, और कुआं खुद को बहुत बड़ा समझता है, तो उसको वो नदी देखता है तो समझता है कि अरे मैं किसके आगे घमंड कर रहा हूँ, और वो नदी का घमंड चूर चूर होता है समुद्र को देख। तो एक से बढ़ के एक है ना सब, क्या घमंड करता है? गर्व करना झूठा है। गर्व तो तब करे जब आपते को अधिक ना हुई, खुद सबसे ऊंचा हो, सर्वशक्तिमान हो, 3 लोक का सबसे बड़ा हो, तब जाके गर्व करे। सो एक सु एक अधिक है, एक से एक बढ़ चढ़ के हैं, कोई कम नहीं है। प्रत्यक्ष देखो, या पृथ्वी विशेष समस्त बसे हैं, सारी वस्तुएं इस पृथ्वी पर हैं, सबका आधार कौन? पृथ्वी। तो इसलिए पृथ्वी पे जो भी है उनको तो घमंड करना ही नहीं चाहिए, सबका आधार पृथ्वी है। सो त्रैलोक्य की भूमि घनोदधि, घनवात, तनुवात, इन 3 वात वलयनी के आधार है, कि जितनी भी पृथ्वियां हैं जिनके आधार पर समस्त वस्तुएं हैं वो सब उस घनोदधि, घनवात और तनुवात वलय, 3 प्रकार के वात वलय के आधार पर हैं। सो त्रैलोक्य की भूमि घनोदधि, घनवात, तनुवात, इन 3 वात वलयनी के आधार है। पृथ्वी और वात वलय ये आकाश के उदर में है, ये आकाश के पेट में। सो अनंता आकाश, आकाश कितने प्रदेशी है? आकाश कितने प्रदेश वाला है? अनंत प्रदेशी, अनंत है ना। आकाश कितने हैं? आकाश तो एक है, वो द्रव्य वाला पाठ बहुत अच्छे से पढ़ना सभी। आकाश एक है लेकिन कितना बड़ा है? अनंत प्रदेशी। लोक प्रमाण असंख्यात नहीं, आकाश की बात कर रहे हैं, लोकाकाश की बात नहीं कर रहे, है ना। अनंत प्रदेशी, अनंत प्रदेशी आकाश के उदर में। सो अनंता आकाश केवली के ज्ञान के अंश में लीन भया है, केवली के ज्ञान के अंश में, एक समय की उस पर्याय में वो पूरा का पूरा आकाश आ गया। बताओ, एक सु एक अधिक है, ताते जगत विषय आप ते बहुत नीको अधिक जानी, कौन गर्व करे? अब खुद से ज्यादा दिख रहे हैं, आत्माधिकेशु आया था ना आखिरी शब्द, कि खुद से जो ज्यादा हैं सभी मुझसे बड़े नजर आ रहे हैं, सारे के सारे। कथम इहान्यो गर्वम आत्माधिकेशु, ये सारे के सारे आत्माधिक माने मुझसे ज्यादा हैं, एक दूसरे से सभी अधिक हैं। जगत विषय आप ते बहुत नी को अधिक जानी, कौन गर्व करे? बोलो फिर होगा घमंड? कह रहे मैं बहुत सुंदर हूं, अरे मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर बैठे हुए हैं भैया, 3 लोक में सबसे ज्यादा सुंदर केवली भगवान अपने तीर्थंकर होते हैं, उनके मुकाबले तो क्या सुंदर। मैं बहुत पैसे वाला हूं, अरे वो चक्रवर्ती के मुकाबले क्या रुपए पैसे, क्या घमंड करना। एक ते
एक से एक अधिक है, विवेकी कदापि गर्व न करे। एक ते एक अधिक है, सब पृथ्वी के आधार, पृथ्वी पवन के आधार, ए वात वलय के ते वात वलय आकाश के आधार, सो आकाश समस्त ज्ञान में माय रहा है। सारा का सारा वो लोकाकाश और अलोकाकाश, वो पूरा जो अनंत अनंत प्रदेशी आकाश है, वो इस सारा का सारा ज्ञान की एक समय के पर्याय में समा गया। अरे संसारी जीवनी में विभूति करिए एक सु एक अधिक है, एक से बढ़ के एक विभूति वाले हैं। किस चीज का घमंड करना? जीवत तो करी सब समान है। देखो आखिर में सबसे खास बात कह दी कि क्या घमंड करना भैया, एक से एक अधिक है तो भी दृष्टि बाहर ही है। अपन तो कह रहे हैं कि सब समान है, सारे के सारे एक जैसे, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार। बोलो, जब बिल्कुल समान है तो क्या घमंड करना? हम पंचेंद्रिय हैं, हम संगी हैं, किस बात का घमंड करता है? तो सारे के सारे जीव एक जैसे। पृथ्वी पवन के आधार, पृथ्वी पवन के, पवन की तो आधार है। ये पवन, वात वलय क्या है? वात वलय, पवन किस? वात वलय माने हवा का घेरा और क्या? वायु का घेरा ही तो है। तो तीन ये प्रकार की वायु है ये। पृथ्वी वायु के घेरे में है। हाँ, ये तीन प्रकार के वात वलय है ना, तीनों लोग इन वात वलय के घेरे में ही तो हैं। वात वलय के आधार पर, अरे यूं भी अगर लौकिक साइंस भी देखो तो भी पवन के आधार है। ये जो ग्रह वगैरह बताते हैं कहाँ पे ठहरे हुए हैं, हवा में ही तो है सारे के सारे। अरे वाह। ये जो लौकिक विज्ञान है, लौकिक साइंस है, वो भी तो, हाँ ये चित्र दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे चित्र है। एक सेकंड, ये साफ नजर नहीं आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, ये पूरे के पूरे इसमें जो साइड में तीन प्रकार के वो दे रखे हैं, ये यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। चलिए, मैं इसके चित्र भेज दूंगा, वो जो नक्शे बने हुए हैं वो ग्रुप पर भेज दूंगा। अपने उसमें आप को सबको हीन मानना भी तो मान ही है ना। हाँ, अपने आप को हीन मानना भी मान है। तो यहाँ ना हीनता आएगी ना मान आएगा, क्योंकि आखिरी बात आई ना, सब समान है। तो जब सब समान होगी तो मैं किससे हीन, और सब समान है तो मैं किससे बड़ा? तो ना बड़े पने की भावना, ना हीन पने की भावना, है ना। क्या कहते हैं उसको, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हीन भावना और ऊंचेपन की भावना, दोनों ही प्रकार की भावना का त्याग करके सम्यक, बिल्कुल जैसा है वैसा खुद को स्वीकार करे, वहां सम्यक होता है। तो ये मान कषाय शीघ्र अति शीघ्र छोड़नी चाहिए। जो नुकसान था वो तो अपन ने पहले देख लिया, बाहुबली स्वामी का उदाहरण आया था, और यहाँ आचार्य देव ने तर्क से भी समझा दिया कि भैया क्या घमंड कर ऐसे। चलिए, समय हो गया है, छंद बोल लेते हैं दोनों। सत्य वचन में मति में आगम, हृदय दया भुज में विक्रम, याचक गण को दान तथा निवृत्ति, मार्ग में करें गमन। श्रुत गोचर जन ऐसे गुणयुत होकर भी थे निरहंकार, किंतु आज गुण लेश मात्र नहीं, फिर भी है अभिमान अपार। सब पदार्थ पृथ्वी पर रहते, उसे अन्य धारण करते, वे पदार्थ भी अन्य द्रव्य के उधर मध्य निश्चल बैठे। भगवंतों के ज्ञान कोण में वह भी निज को लीन करें, अतः अन्य को अधिक जान कर कौन विवेकी गर्व करे। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी, जग रचना दी सत अब मोको, जैसी रहट घटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, वे भ्रम तिमिर हरण निज दृग की, जैसी अंजन वटी, ताते स्वानुभूति प्रापति ते,
पर परिणति सब हटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, ताके बिन जो अवगम चाहे, सो तो शठ कपटी, ताते भाग चंदन शिवासक, एकता ही कोरटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। द्वादशायन जी।